साथियों, आज हम आवधिक आकलन ट्रैकर 1 गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25 ट्रैकर भरने के संबंध में समझेंगे, देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ट्रैकर देखते हैं। ट्रैकर में हमें जो अवधारणाएं दी गई हैं, पहले हम बच्चे का नाम, उसका प्रवेश पंजी क्रमांक भरेंगे। उसके बाद में हम जो आयाम दिए हुए हैं उन पर कार्य करेंगे। जैसे कि जी आयाम दिए हुए हैं संख्या बोध, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा, बाकी ये सब देखते हैं। इसके लिए हमें बच्चे की अभ्यास पुस्तिका अंकुर वर्कबुक जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम देखेंगे। तो इसका जो प्रपत्र दिया हुआ है वो उसमें देखें हम पृष्ठ क्रमांक 181 पर वर्कशीट क्रमांक 1 है, सप्ताह 10 दिवस 1। यहाँ पर आवधिक आकलन का हमें बच्चों से कार्य करवाना है। जब हमारे 9 सप्ताह और 6वां दिवस पूरा हो जाता है उसके उपरांत हम यहाँ पर काम करवाएंगे। तो इसमें हम देखें संख्या बोध, यह संख्या बोध है। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4, और 4 में से अगर बच्चा 4 क्वेश्चन सही करता है तब हम उसमें 4 में से 4 यहाँ देंगे। प्रश्न ये हैं संख्या बोध, उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है, आयाम नंबर 1 है जी। इसमें दिए हुए हैं 8, 3, 1, 9। चूँकि बच्चे ने चारों प्रश्न हल किए हुए हैं तो हम उसके नाम के सामने 4 लिख देंगे। उसके बाद में आता है संख्या नाम। संख्या नाम हम ट्रैकर में देखें और उसकी बच्चे की वर्कबुक में देखें। संख्या मान दिए गए चित्रों पर उंगली रखकर या चित्रों पर लाइन खींच कर गिने और बॉक्स में संख्या मान लिखें। यहाँ पर बच्चे के द्वारा लिखे हुए हैं 1 और 1 जे 2, ये दोनों प्रश्न उसने हल किए हैं। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर स्टार, थंब और स्माइली। इसमें भी हमें उस पर मतलब स्टार पे स्टार है, थम्स है, जो भी बच्चे ने मतलब कार्य किया है उस पर उसको टिक देना है। उसके बाद में हमें उसमें दिनांक डालना है 17/9/2024, शिक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा हस्ताक्षर करने हैं। इसके संबंध में अब अभी हम बाद में देखें, मतलब बताएं, देखें उसकी लाने कि इसकी क्या है। उसके बाद में हम चलते हैं शून्य की अवधारणा। संख्या नाम, इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं तो बच्चे ने 6 हल किए हैं, तब हमने वहाँ पर उसको 6 नंबर उसमें दे दिए। फिर उसके बाद में आता है शून्य की अवधारणा। शून्य की अवधारणा में 2 प्रश्न दिए हुए हैं तो बच्चे ने 2 हल किए हुए हैं। फिर उसके बाद में वही है। फिर उसके बाद में आता है ठीक पहले, ठीक बाद या बीच की संख्या। इसमें प्रश्न 6 हैं, वो बच्चे द्वारा 6 हल किए हुए हैं और हमने इसमें 6 नंबर उसको दे दिए हैं। उसमें आता है फिर अधिक और कम। अधिक और कम में 2 प्रश्न हैं, उसने दोनों हल किए हुए हैं तो हमने उसे 2 नंबर लिख दिए हैं उसके ट्रैकर में। फिर आता है संख्या तुलना। संख्या तुलना में कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं, 6 में से बच्चे ने 6 ही हल किए हुए हैं तो हमने उसे 6 नंबर दे दिए हैं यहाँ पर। फिर आगे पीछे की संख्याएं आती हैं, इसके 2 प्रश्न हैं तो बच्चे ने 2 ही हल किए हुए हैं तो हमने उसे 2 नंबर यहाँ पर दे दिए हैं। फिर आता है मापन, लंबाई ऊंचाई की तुलना। इसमें प्रश्न है 4 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, एक इस साइड आ गया है, ये 4, यहाँ पर 4 प्रश्न होते हैं और बच्चे ने 4 हल किए हैं तो हमने वहाँ पर उसको 4 नंबर दे दिए हैं। फिर आ जाता है आकार की तुलना। आकार की तुलना में 2 प्रश्न दिए हुए हैं तो बच्चे ने दोनों हल किए हुए हैं तो हमने 2 नंबर दे दिए हैं यहाँ पर उसको। और फिर उसके बाद में आता है भार की तुलना। भार की तुलना में 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न और बच्चे ने दोनों हल किए हुए हैं तो हमने उसे 2 नंबर दे दिए हैं। फिर आता है समय की अवधारणा। समय की अवधारणा में 2 प्रश्न दिए हुए हैं तो हमने उसको दोनों नंबर दे दिए हैं। अब आता है बच्चे के प्रदर्शन के संबंध में। इसमें हमें क्या करना है कि अगर कहीं बच्चे के द्वारा कार्य 100 से 67 से 100 के बीच में किया हुआ है तो हम उसे स्टार पर थंब लगाएंगे। अब बच्चे ने अगर 66 से 34% के इसमें किया हुआ है तो हम उसे थंब देंगे। और अगर बच्चे ने 33 से 0 तक की स्थिति में किया हुआ है तो हम उसे स्माइली पर टिक लगाएंगे। ये है, उसका आकलन करना है, ऐसे उस पर टिक लगाना है फिर उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।